हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का जो ये सेशन है इसमें हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। तो उससे रिलेटेड है ना, मैंने ये कुछ बोर्ड है जो हमने बोर्ड पे लिखा था उसका कुछ स्नैपशॉट लेके रखा है। तो उसी को हमें क्या करना है, इसे एक बार देख के फटाफट रिवाइज करना है सारे कॉन्सेप्ट को, और फिर हम चलेंगे टेक्स्ट बुक की ओर। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमी माने क्या होती है, कंट्री इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। कोई भी कंट्री प्रोडक्शन या कंजम्पशन के टर्म में जब ऐड की जाती है, बॉर्डर्स के बेसिस पे या एरियाज के बेसिस पे हम ऐड करते हैं तो उसे बाउंड्रीज या बॉर्डर्स कहते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कंजम्पशन के बेसिस पे जब कंट्री को ऐड कर देंगे कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन या कितना कंजम्पशन होता है। तो अगर समझो कि कोई इंडिया है तो उसमें 5 ट्रिलियन का होता है, 5 USD ट्रिलियन का होता है, तो उससे क्या कहेंगे, इंडिया की इकोनॉमी। इससे क्या कहेंगे, इंडिया की इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स माने स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स माने क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यही जब स्टडी हम इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं ना, उसे कहते हैं माइक्रो। और जब एग्रीगेट लेवल पे करते हैं ना, उसे कहते हैं मैक्रो। देखो, हम क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, माइक्रो। एग्रीगेट लेवल पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, मैक्रो। ठीक है। वांट्स ह्यूमन की कैसी होती है, अनलिमिटेड, प्लस रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड। तो होता क्या है कि डिमांड हमेशा है ना क्या होती है, सप्लाई से ज्यादा होती है। जितना सप्लाई है, जितना अवेलेबल रिसोर्सेज है, उससे ज्यादा हम डिमांड करते हैं। तो एक स्कैरसिटी आ जाती है, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। कैसे सर, हमारे पास हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं लेकिन हमारी इच्छाएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, मिनिमम जो हमारे पास जितने रिसोर्सेज है उससे जितने भी मैक्सिमम हमारी वांट्स है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। हम है ना, वो क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, जो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। और हमें क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर कहा जाएगा। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है उसे क्या कहा जाता है, कंज्यूमर। ओनली दोज थिंग्स विच गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हमें क्या करते हैं, जो भी चीज़ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है वो हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं एट अ रीजनेबल प्राइस। तो इसी के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके आगे आने वाले टॉपिक, जैसे कि हम डिमांड से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सप्लाई से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंज्यूम से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। फिर कंज्यूम किस में, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले, तो यूटिलिटी वाला एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर प्राइस प्राइस कैसे होती है सर, कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, डिटरमाइंड बाय सप्लाई ऑफ, डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। सो द डिमांड इंक्रीजेस। देखो कैसा होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो आपको यूटिलिटी देता है उसका, या जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है, वो चीज को कंज्यूम करने का कोशिश करते हो, उसके चक्कर में होता क्या है, वो चीजों की डिमांड बढ़ने लगती है। फिर वो अगर उसकी डिमांड उतनी है तो अपने को क्या इंश्योर करना है कि उसका सप्लाई भी उतना हो और उसके लिए इनफ प्रोडक्शन हो। तो ये सारी चीजें है, हमारे कॉन्सेप्ट है, और जो है वो डिफरेंट मार्केट्स में बेचा जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, अपने माइक्रो से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स है हमारे। ठीक है। अभी माइक्रो और मैक्रो होता क्या है, उसका एक कुछ एग्जांपल्स है। कि अगर हम कोई समझो एक कोई कंपनी है, टाटा कंपनी है, उसमें टाटा कंपनी में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक एम्प्लॉय का स्टडी करते हैं। टाटा कंपनी ने बोला कि इस बार है ना, जो अच्छा परफॉर्मेंस है जो एम्प्लॉय का, उसे हम क्या देने वाले हैं, बोनस देने वाले हैं। तो टाटा कंपनी क्या करती है, सारे एम्प्लॉय, जो जितने भी एम्प्लॉय है उसका क्या करते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं। तो जो एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉय का स्टडी करेंगे उसे क्या कहेंगे, माइक्रो। और पूरे टाटा कंपनी के सब एम्प्लॉय का करेंगे उसे क्या कहेंगे, मैक्रो। ये एक एग्जांपल है कि जब हमें एक छोटे से पार्ट का करते हैं उसे कहते हैं माइक्रो, और पूरे एग्रीगेट में करते हैं उसे कहते हैं माइक्रो। फॉर एन एग्जाम्पल, अब हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जितनी भी कार बनाने वाली कंपनी है उसकी एक स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें हम खाली एक टाटा कंपनी का करेंगे उसे क्या कहेंगे, माइक्रो। पर पूरी कंपनी का करेंगे ना, मतलब जितनी भी कंपनी है, जैसे फोर्ड आ गए, निशान आ गए, BMW, ऑडी सब आ गए, सबको मिला के करेंगे ना, उसे क्या कहेंगे, मैक्रो। तो इन शॉर्ट, जो टाटा कंपनी फर्स्ट एग्जांपल में मैक्रो में थी, वो किस में आ गई, माइक्रो में आ गई। तो ये मेन पॉइंट क्या है सर इसका, कि आप एनालिसिस किसका कर रहे हो। अगर आप एनालिसिस जिसका कर रहे हो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। फिर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस करेंगे, पूरे कंट्री में कितना एग्रीगेट डिमांड है और सप्लाई, उसे क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, पब्लिक फाइनेंस, बजट, रेवेन्यू, बजट रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट जो है उसमें आएंगे। अभी डिस्टिंक्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए भी है, एग्जाम्स में तो आ ही सकता है। प्लस चैप्टर नंबर 1 अगर आपको समझना है, अगर आपने इतना समझ लिया तो भी बहुत है। माइक्रो और मैक्रो का डिस्टिंक्शन देखो, माइक्रो माने स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, माइक्रो। इंडिविजुअल को कहेंगे उसे कहेंगे माइक्रो, और एग्रीगेट में करेंगे उसे कहते हैं मैक्रो। डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, दोनों ही ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। माइक्रो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोस, और मैक्रो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। दोनों इस मिक्रोस माने स्मॉल और वो होता है क्या, लार्ज। चलो,
फिर एक होता है जो माइक्रो होता है वो डिटेल स्टडी करते हैं, और ये सैम्पलिंग बेसिस पे होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति का करना है या एक ही चीज का करते हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं तो हमारे पास डेटा भी ज्यादा होता है और हम क्या कर सकते हैं, डिटेल स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पर स्लाइसिंग मेथड यूज होता है, वहाँ पर लंपिंग मेथड यूज होता है। देखो अभी हम पूरा समझो एक मैंगो है, ठीक है, उसमें पूरा मैंगो का क्या क्वालिटी है, कैसा है, वो पूरा एनालाइज करेंगे, उससे क्या कहेंगे मैक्रो। लेकिन उसमें से हमने एक स्लाइस कट कर दिया और हम उस स्लाइस का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे माइक्रो। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, एक टुकड़े का एनालिसिस करेंगे, एक स्लाइस का एनालिसिस करेंगे, और यहाँ पर होगा लंपिंग। लंपिंग माने लमसम पूरे टोटल का करते हैं, उसे लंपिंग कहते हैं। फिर प्राइस थियरी, यहाँ पर क्या यूज होता है, डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है वो होता है। और एग्रीगेट में जब होता है मैक्रो में इनकम थियरी यूज होता है, यानी कि नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। यहाँ पर जो है ना सेटेरस पेरिबस वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, यानी कि बाकी सारी चीजें सेम है, ये एक असम्पशन यूज होता है। और यहाँ पर है ना जो फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे होता है। यहाँ पे बहुत सारे और भी असम्पशंस यूज होते हैं, लेकिन जो मैक्रो होता है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे होता है। जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेशो अगर 15% है तो है वैसा। स्कोप यहाँ पे लिमिटेड होता है क्योंकि हमारे पास जितना जो करने का चीजें है वो बहुत लिमिटेड होता है, एक ही इंडिविजुअल से रिलेटेड करते हैं, तो यहाँ पे स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, नैरो कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे क्या है, वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यह लिमिटेड तो इधर अनलिमिटेड नहीं होता। पार्शियल इक्विलिब्रियम और एक होता है जनरल इक्विलिब्रियम, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है इंटरडिपेंडेंट। ये एक इंडिपेंडेंट होता है, अपन एक यूनिट का कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंटली सिर्फ उसका ही करते हैं। और इंटरडिपेंडेंट माने क्या होता है कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। चलो तो इसी के साथ अपन क्या करेंगे पता है, उसका टेक्स्ट बुक का वर्जन भी अपन एक बार देख लेते हैं फटाफट। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वही सारी चीजें जो हमने पढ़ी हुई है। चलो चलो चलो, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो ये उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, ग्रीक वर्ड वाली चीजें, वो सारी चीजें। दो ब्रांचेस माइक्रो और मैक्रो, ये एक बार डू यू नो और जो है यू शुड नो, आप एक बार होमवर्क में पढ़ लेना, ठीक है। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। ये स्टडी ह्यूमन, देखो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, मैंने बोला ना अपन क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर अगर इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे तो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, और मैक्रो पे करेंगे तो टोटल, ठीक है। डेफिनेशन आपको जो अच्छा लगता है वो लिख लेना। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले देखो प्रोडक्ट प्राइसिंग, तो मैंने पढ़ा है ना, डिमांड है, सप्लाई पढ़ने वाले हैं। फिर थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट होता है, एक फैक्टर होता है, और एक इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट माने दो चीजें, प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, सप्लाई फोर्सेस ऑफ मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई का एनालिसिस पढ़ेंगे। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर चार तरीके के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तीन चीजें, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। देखो एक एक करके पढ़ते हैं। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग आप पढ़ लेना, वही सारी चीजें जो मैंने लिखी है ये। फिर थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर माने क्या होता है कि आप क्या बोल रहे होगे, तीन चीजें हैं कि आपके जो भी जितने भी रिसोर्सेज है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज होने चाहिए। एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड व्हेन इट रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक एफिशिएंसी तीन चीजों में होती है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और एफिशिएंसी इन ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है। और ये एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन माने प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करने का ट्राई करना है। और एफिशिएंसी इन कंजम्पशन माने क्या करना है, आपको मैक्सिमम टोटल सेटिस्फेक्शन पूरा करने की कोशिश करनी है। और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी माने क्या होता है कि इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल, जो सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं वो सारे गुड्स आप बनाओ, ठीक है। चलो अभी एक फीचर्स है कि ये माइक्रो के फीचर्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी होता है, प्राइस थियरी होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, वही सारे पॉइंट है जो अपने को डिस्टिंग्विश में पढ़े थे, वही सारे। बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस, स्लाइसिंग मेथड, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म कॉन्सेप्ट। अभी वो क्या होता है वहाँ पे माइक्रो में टोटल होता है, यहाँ पे मार्जिनलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। माने क्या होता है कि एक यूनिट एक्स्ट्रा पे कितना हुआ, वो सारी चीजें हम आगे आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो तुमको समझेगा। फिर एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, फिर लिमिटेड स्कोप होता है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है सर, ये क्यों करते हैं, प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड में भी कुछ चीज़ें हेल्प करती है। फिर इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, फिर बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करता है आपको। फिर यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि अगर प्राइस से रिलेटेड या कुछ और चीज़ें उनको और करनी है तो उनको गवर्नमेंट को हेल्प मिल जाती है। फिर बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वही सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई आप एक बार रीड कर लेना। डेफिनेशन जो आपको अच्छा लगे वो लिख लेना।
अभी मैक्रो का स्कोप कैसे डिटरमाइन होगा, इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो थियरी होती है वो थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इसे कहा जाता है दोनों को मिला के थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, फिर थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थियरी ऑफ, ये हम जब मैक्रो के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेना। इसका जो डिटेल वर्जन है ना, हम जब पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तभी तुमको समझेगा। फीचर क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट इनकम थियरी, है ना, वही सारे पॉइंट है। देखो जनरल इक्विलिब्रियम, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लंपिंग मेथड यूज होता है, ग्रोथ मॉडल होता है, फिर जनरल प्राइस लेवल, पॉलिसी ओरिएंटेड। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंस क्या है, एक कोई भी फंक्शनिंग करने में अगर समझो कि पूरा एग्रीगेट लेवल में कंट्री में कितना प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, तो एक गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि कितना क्या और चीज़ें हैं हमारे कंट्री में, कौन से सेक्टर है, कौन सी इंडस्ट्री जो है ठप पड़ी हुई है। जैसे कि अभी डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारी इंडस्ट्री ठप पड़ गई, तो उनको और करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो आते हैं उससे कैसे कवर किया जा सके, नेशनल इनकम कंप्यूट करने में मदद करता है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है वो हेल्प करेगा मदद करने में। जैसे कि आपने वो टाटा कंपनी के एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया था, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, पूरी इकोनॉमी का इनकम ऐड कर देंगे तो हमें पता चलेगा क्या कि कितना इनकम जनरेट हुआ था, 20 साल कितना हुआ है, वो सारी चीज़ें। फिर स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसे कि क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है, वो सारी चीज़ें, है ना, ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पता चलेगा नेशन में कि कितना एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो रहा है और नहीं, और कितना इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करने की ज़रूरत है, वो सब। ठीक है, तो ये एक बार आप ये मत पढ़ना, हमने जो डिस्टिंक्शन आपको ये दिया है ये वाला एक बार पढ़ लेना, एक बहुत डिटेल में, इसमें 3-4 पॉइंट ही है, इसमें 3-4 पॉइंट ही है, तो आप ये वाला पढ़ लेना। ठीक है, चलो समझा उनको, ओके। कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको लग रहा है कि ऐसा भगाया है तो भगाया नहीं है, ये सारी चीजें जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो टिल देन साइनिंग ऑफ, जिगर सुबह, बाय बाय, टेक केयर।